ये रणनीति हमारी होना चाहिए। जब तक बूथ केंद्रित हमारी चुनाव की रणनीति नहीं होगी, तब तक अभी अपन कह रहे थे 5 लाख, कोई कह रहा था 3 लाख, कोई 5 लाख, तो किस आधार पे कह रहे? इसलिए कि अपनी सरकार बन रही, जीत रहे, तो 5 लाख कह दो, 10 लाख कह दो, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारी बूथ की तैयारी उस स्तर की होना चाहिए। हम लोगों का लक्ष्य है कि हर बूथ पर 51% कम से कम हमें मत प्राप्त करना है, और इसलिए उस बूथ की आपको बहुत बारीक मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। और हर बूथ पे जब हम लोग करेंगे तभी होगा। देखो, एक बूथ के कई फैक्टर होते हैं। जैसे हमें इस बार विधानसभा के चुनाव में 65% वोट मिले, लगभग 50,000 से चुनाव जीते, तो 65% वोट मिले। पिछली बार हम एक बूथ हारे, उस बूथ पे हमने 5 साल बहुत काम किया, तो जब हार गए तो फिर हमने उस बूथ की समीक्षा की कि हार का कारण क्या है। इतना काम करने के बाद उस बूथ को अगर हार गए तो हार का कारण क्या है। तो कारण जो निकल के आया वो उस बूथ पे सरपंच के घर से जीआरएस, सरपंच के घर से आंगनबाड़ी में, सरपंच के घर से सचिव, और राशन की दुकान भी सरपंच के पास, और सरपंच थे कांग्रेस में। इसलिए उतना काम करने के बाद भी हम वहां चुनाव हार गए, क्योंकि जनता को किससे काम पड़ता है? सचिव से, जीआरएस से, राशन की दुकान से, आंगनबाड़ी से। गांव में तो ज्यादातर काम इन्हीं से पड़ते हैं। तो अगर वो चीज आप ठीक नहीं करोगे, हमने बाद में सबको वहां से हटा दिया, इस बार जीत गए, तो एक एक बूथ की हम लोगों को मॉनिटरिंग करना, इसका काम जो बटा हुआ है, सत्ते केंद्र बने, सब चीजें हैं, तो उस हिसाब से एक एक बूथ की समीक्षा करना, उसकी रणनीति बनाना कि अगर हम लोग विधानसभा में हारे हैं तो किन कारणों से हारे हैं, क्या कारण है, उसको लोकसभा में ठीक कर सकते हैं। अब कई बार अपने लोग जाते हैं, अब विधानसभा में हारने के अलग कारण होते हैं, तो कई बार अपने लोग जाते कि भैया विधानसभा में वोट नहीं दी तो ठीक है, नहीं देना। तो